Hello students, today we will start next chapter structure of atom. एटम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज स्मॉल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। यानी कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट बने हुए वो किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, एटम। यानी कि उससे छोटा तो नहीं हो सकता कुछ। तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जो हमारा होता है वो होता है एटम। लेकिन बाद में ये मिला कि इसके भी पार्ट किए जा सकते हैं, एटम के भी पार्ट किए जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के ही पार्ट हैं। एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू, एटम कैन further be divided into three subatomic particles, into three subatomic particles। एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है, और वो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, एटम के ही पार्ट है। एटम को तोड़कर अगर देखा जाए तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके 3 पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो एटम है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स उससे अलग किए जा सकते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करना डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, किसने इनके बारे में बताया है, कब बताया है। तो यहाँ से जो हमारा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद उनकी डिस्कवरीज देखेंगे। इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली गई। इस ट्यूब के अंदर क्या लिया गया, गैस ले ली गई। गैस के अंदर क्या होते हैं भाई, सभी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी है, किसके बने होते हैं, एटम से ही तो बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से ही तो बने होते हैं। और स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, एटम है। तो गैस भी किससे बनी हुई है, एटम है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं। गैस के अंदर काफ़ी लो प्रेशर पे गैस ले ली गई और 2 कॉन्टैक्ट मेटल के इधर इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर लगा लिए गए। फिर उनके ऊपर हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया, हाई पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद ये हमारा पॉजिटिव होता है बड़े वाला, और स्मॉल वाला नेगेटिव। तो काफ़ी हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करने के बाद क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखिए हमारी मेटल प्लेट ए है और ये मेटल प्लेट बी है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। और मान लीजिए हमने यहाँ पर करंट चेक करने के लिए कोई एमीटर लगा दिया है। तो क्या है, अगर नॉर्मली हम थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होगा, इधर करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि बीच में क्या है, गैप है। लेकिन जैसे ही हाई पोटेंशियल अप्लाई किया,
हाई पोटेंशियल अप्लाई करते ही क्या मिला, इधर हमें कुछ करंट मिला। तो वो करंट किसने कंडक्ट कराया, यानी कि गैस के अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो इधर से इधर गई है या इधर से इधर गई है, ये चेक होगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या चेक हुआ कि जो इधर से देखा गया जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो गैस के अंदर से कुछ रेज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। कुछ रेज, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो कुछ रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी अंदर। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन सी रेज जाएंगी भाई, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, तो सीधी सी बात है वो रेज कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज्ड थी, और उन नेगेटिवली चार्ज्ड रेज को नाम दे दिया गया, यानी कि किससे बनी हुई थी वो, इलेक्ट्रॉन से ही। ठीक है, तो उनको क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो रेज किससे बनी हुई थी भाई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से, उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्या किया गया, पहले एक इवैक्यूएटेड ट्यूब यानी कि बिल्कुल बंद ट्यूब ले ली गई और उसके अंदर गैस ले ली गई काफ़ी लो प्रेशर पे, और हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया। पहले स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, करंट नहीं पास हो रहा था। जैसे ही हाई पोटेंशियल अप्लाई कराया तो कुछ रेज जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आई, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ आई। इसका मतलब क्या हुआ, जब करंट पास हो रहा है, रेज इससे इसकी तरफ जा रही हैं, तो यानी कि उनके अंदर क्या हो सकता है, अभी नेगेटिव से दूसरी तरफ जाएंगे, कौन सा चार्ज जाएगा नेगेटिव से दूसरी तरफ, तो नेगेटिव ही जाएगा। और पॉजिटिव की तरफ कौन सा आएगा, पॉजिटिव की तरफ भी नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब वो रेज किससे बनी हुई थी, नेगेटिव चार्ज से, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी 1897 में, और जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। यानी कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जे थॉमसन ने 1896 के एंड में किया था, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में, यानी कि उसने ये प्रूव कर दिया था। नेक्स्ट देखा गया प्रोटॉन के बारे में, सेम यही प्रोसीजर रहा, और क्या किया गया, गैस ले ली गई। ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहा, इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली गई और उसके अंदर गैस ले ली गई लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे। अब फिर से हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया, लेकिन अब क्या किया गया कि जो हमारा नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, इसकी तरफ एक परफोरेटेड प्लेट ले ली गई, ऐसे जालीदार प्लेट जिसमें सुराख हो, बाथरूम में लगी होती है ऐसी, सिंक वगैरह में लगी होती है ऐसी प्लेट जिसके अंदर सुराख होते हैं, ऐसी प्लेट लगा ली गई इधर, और इस तरफ एक लेयर लगा ली गई जिंक सल्फाइड की। यहाँ जिंक सल्फाइड पे जैसे ही कुछ टकराता है तो जिंक सल्फाइड क्या करती है, चमकती है। फिर से क्या किया उसने, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया। हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया तो उसने देखा कि ये यहाँ पर बार बार ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं, बिल्कुल चमक रहे हैं बीच बीच में एकदम से। यहाँ पर क्यों चमक रहे हैं, क्यों वो ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही पोटेंशियल प्रोवाइड कराया तो कुछ इधर से इधर जा रहा है, जो कि इनसे पास होकर जिंक सल्फाइड की प्लेट पे, जिंक सल्फाइड की लेयर से टकरा रहा है, जिससे जिंक सल्फाइड जो है वो शाइन कर रही है, बार बार ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि कोई इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कोई रेज जा रही है।
अब वो रेज पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब वो कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड ही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और किससे बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है, और उस पॉजिटिव चार्ज को नाम दे दिया गया इधर से प्रोटॉन। क्लियर है ये हमारा। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो यहाँ पर हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो हुई है 1886 में, 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। और यूगेन गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया। सेम एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया, सेम एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में केवल क्या डिफरेंस था, उसने परफोरेटेड ले ली थी यहाँ पर, यानी कि सुराख वाली जाली लगाई थी और इधर जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी, उसके अंदर से जैसे कुछ जा रहा था तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की प्लेट जो बार बार है वो चमक रही थी। और नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। इसका मतलब जो रेज इधर से इधर जा रही थी, जो रेज इधर जा रही थी वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है, और उस पॉजिटिव चार्ज को नाम दे दिया गया प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने। कब की, 1886 में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हो गई थी तो इसके मास के बारे में भी जिक्र हो चुका था। उसके बाद प्रोटॉन का जो मास है उसका मास चेक किया गया AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो उसका मास मिल गया था 1 यूनिट। तो भाई यानी कि किसी भी अगर हम एटम का मास देखें तो क्या होना चाहिए, अभी तक डिस्कवरी किसकी हुई थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तब तो केवल इन्हीं की तो डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो जो एटम है उसका मास टोटल कितना होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन तो होता है 1 यूनिट और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मिला 0 यूनिट। तो इसका मतलब एटम का मास किसके इक्वल हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जबकि देखा जाए अगर कार्बन का मास चेक किया, किसी का भी मास चेक करें तो कार्बन का मास होता है 12, और जबकि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 6। तो ये बात यहाँ से गड़बड़ हो गई कि जो एटम का मास है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा मास तो ज़्यादा मिला। इसका मतलब एटम के अंदर कोई और भी चीज़ है जिसका मास होता है, और उसका मास किसके इक्वल होता है, लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ से डिस्कवरी हो गई कि एटम के अंदर कोई एक नई चीज़ और भी होती है, और वो होती है न्यूट्रॉन, जिसका मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, जो कि 1932 में हुई। 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और ये किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में किसने की, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, जेम्स चैडविक, जे चैडविक या जेम्स चैडविक लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनके नेम कैसे लर्न किए जाए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ईट पर पग नट्स। E means electron, T means Thomson, P means proton, G means Goldstein, N means neutron, Ch means Chadwick। यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने,
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। क्लियर है ये? ईंट पगनस, भाई किसी के पैर पे ईंट गिर जाएगी वो नाचेगा ही, और क्या होगा? तो बस ये शॉर्ट चीज़ याद रखो, ईंट पगनस, अगर ईंट पैर पे गिर जाएगी तो नाचना है तो है ही। तो यही है ईंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन यानी कि जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। ये शॉर्ट ट्रिक है इसके नेम लर्न करने की, डिस्कवरी किसने की है। फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कैसा चार्ज था? अगर हम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज था। सॉरी, इलेक्ट्रॉन देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कैसा था? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं मिला तो ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। फिर अगर हम इनकी मास की बात करें, ये तो चार्ज हो गया, मास। इलेक्ट्रॉन के पास जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है यूनिट्स में, है ना, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या होता है? ये इन सब का यानी कि 1/840 यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का भी हमने चेक किया था, अभी सेम ही है, और न्यूट्रॉन का होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने पास उनके मास की बात की है, उनकी डिस्कवरी की बात की है, उनके चार्ज की, उनके अंदर चार्ज होगा कितना, ठीक है। रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है 1, ठीक है, -1 कूलम, ठीक है। रिलेटिव चार्ज हो रहा है ये -1 कह सकते हैं हम, 1 यूनिट। इसके पास प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? +1। न्यूट्रॉन के पास क्या होगा? 0 चार्ज, ठीक है। 1 मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज शो कर रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज हो जाएगा तो प्रोटॉन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर रिलेटिव चार्ज की बात की जाए, -1 +1 0। मास की हमने बात की, जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेग्लिजिबल चार्ज मास होता है 1/1840 एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ से इनके चार्ज के बारे में भी पता लगा। लोकेशन कि ये होते कहाँ हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा एटम होता है, आगे हमें इसके बारे में ही जानना है सब कुछ। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? आउटसाइड, या फिर कह सकते हैं हम रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जबकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस। और जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये भी कहाँ है? इनसाइड न्यूक्लियस। यहाँ से देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो हमारे प्रोटॉन की जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी? इनसाइड न्यूक्लियस, और प्रोटॉन की भी इनसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है हमारा? सिंबल क्या होगा इनका? सिंबल इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और माइनस साइन ऊपर यानी कि चार्ज हो कर देते हैं। प्रोटॉन को स्मॉल पी से और ऊपर पॉजिटिव साइन, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से और ऊपर नोट यानी कि 0 शो कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा यही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानने से पहले हम एटम के बारे में जानेंगे। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। पहले इसकी डेफिनेशन यही है, लेकिन बाद में पाया गया कि इसको भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इसको भी कट किया जा सकता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो हमने देखा जो एटम है स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एटम को हम कट करें और उसके पार्ट्स मिले कुछ, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में ई गोल्डस्टीन ने एंड यूगेन गोल्डस्टीन ने, एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। मास अगर हम चेक करें वहाँ पर AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो मास जो हमारा मिल गया इलेक्ट्रॉन का 1/1840 एटॉमिक मास यूनिट और प्रोटॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन के पास भी 1 एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव चार्ज देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज। इनकी लोकेशन देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जबकि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ये रहे। फिर आया हमारा सिंबल, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से, प्रोटॉन को स्मॉल p से और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। और इनके मास में भी बताएंगे अगर हम बात, ठीक है। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। और इनका जो होता है, इनका 1.6 समथिंग, इनका 10⁻27 किलोग्राम में होता है, 10⁻27 किलोग्राम में। अब 10⁻27 ज़्यादा है, 10⁻31 27 ज़्यादा है, इसलिए इनका मास जो है माना जाता है, और इसका मास कैसा माना जाता है, लगभग 0, बहुत कम है इसका मास। तो ये हमारा क्लियर है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।